हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले। तो फ्रेंड्स, रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है और रमा माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। तो रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजन आपको जरूर से करना चाहिए। तो यह पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी या फिर अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। चौकी पर लाल रंग या पीला कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर माता लक्ष्मी नारायण को फोटो मूर्ति जो आपके पास हो आप उन्हें विराजमान करें। और अगर आपके पास किसी भी धातु की मूर्ति है जैसे पीतल की, चांदी की, तो आप उन्हें पंचमरी से या फिर गंधरोधक स्नान जरूर कराएं। तो यहाँ पर देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को, माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान जी को, सभी को विराजमान कर लिया है एक पात्र में। और यहाँ पर करा रही हूँ सुगंधित जल से स्नान, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर चंदन, और इसके हम एक घोल तैयार करेंगे पानी मिलाकर और इस सुगंधित जल से हम अभिषेक करेंगे माता का। तो फ्रेंड्स, इस बार एकादशी पर में की गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती, तो अगर आपके घर में गाय है तो आप उनका पूजन जरूर करें, और अगर नहीं है तो आज के दिन अगर आप लाना चाहते हैं तो ला भी सकते हैं। तो मेरे पास सिंगमरमर की गाय है, मैंने इन्हें भी एक पात्र में रख लिया है और मैं इनको भी स्नान कराने वाली हूँ। तो देखिए, स्नान के जल में हमने गंगा जल और थोड़े से तिल मिला लिए हैं, क्योंकि कार्तिक महीने की एकादशी और कार्तिक महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद सुगंधित जल से हम स्नान कराएंगे। दीपावली के 4 दिन पहले रमा एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से हमारे घर में सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन कहते हैं इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे पाप तक नष्ट हो जाते हैं। बस व्रत हमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ रखना चाहिए। अच्छा, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो अखंड ज्योत आप इस एकादशी में जरूर जलाइए, और अखंड ज्योत आप तिल के तेल का भी जला सकते या तो घी का भी आप जला सकते। तो इस जो लोग भी पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वह कार्तिक मास की जो इसके बाद वाली देव उठनी एकादशी आएगी तब से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष से ही शुरू की जाती है। ठीक है, तो अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एकादशी के दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर आप घर के मंदिर में आप यह पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। चौकी का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ लगाई जाएगी। और इस बार एकादशी पर तुला संक्रांति भी है, तो आज के दिन भोलेनाथ का यानी शिवलिंग की पूजा का भी विशेष महत्व है। शिवलिंग पर आप एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी काले तिल जरूर चढ़ाइए। जल से या दूध से अभिषेक करें और एक तिल के तेल का दिया शिवलिंग में आप संध्या के समय दीपदान जरूर करें। इसके लिए तो आपको आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर जीवन में किसी भी तरह की कार्यों में रुकावट आ रही है तो वह कार्य भी बनने लगेंगे। तो एकादशी की पूजा में आपके घर में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी रूप में अगर मूर्ति है किसी भी धातु की, तो आप उनका अभिषेक जरूर करें। और शालिग्राम है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनका अभिषेक करें। अगर फोटो है तो गंगा जल छिड़ककर आप पूजन जरूर करें। और रमा एकादशी बहुत ही विशेष, बहुत ही खास है। तो 2025 में 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन इसका व्रत किया जाएगा। और शुक्रवार का दिन तो वैसे भी माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, तो श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन संयुक्त रूप से माता लक्ष्मी के साथ आप करें। राधा कृष्ण की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पारण का समय भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जो पारण हम करते हैं वह बिल्कुल सही समय पर ही करना चाहिए, तब हम पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो 17 अक्टूबर को हम रमा एकादशी का व्रत करेंगे, और वहीं 18 तारीख को सुबह में 6:22 से लेकर 8:45 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी सही समय पर खोल लेना है। उसके बाद देखिए, हमने सभी को स्नान करा दिया है, आसन तिलों का देते हुए माता लक्ष्मी गणेश भगवान को विराजमान किया है। श्री यंत्र हो तो आप उसको भी
पूजा में रख लीजिए। लक्ष्मी कारक जो भी चीज़ें हैं आज के दिन एकादशी पर आप उन्हें सभी को चीज़ों का पूजन जरूर करिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाकर श्रृंगार कर दिया है और धूप दीप यहाँ पर हमने सभी को दिखा दिया है। हमने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है, साथ ही एकादशी व्रत की कथा जो कि किताब है, और अगर आप कार्तिक महत्व भी पढ़ते हैं या तुलसी चालीसा, विष्णु चालीसा, जो भी आप पूजा में ज़रूर से रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमने दीपक को तैयार करके उसमें तिलों का आसन देकर और तिल भी दीपक में ज़रूर से जला लिया है और सभी को हम चंदन से रोली से तिलक करेंगे। अक्षत हमें नहीं चढ़ाने हैं पूजा में, इस बात का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद तिलों से हम पूजन कर लेंगे भगवान का, और दीपक में भी थोड़े से तिल आप जरूर से चढ़ाइएगा। दीपक का भी पूजन करिएगा, दीपक को खाली नहीं छोड़ा जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर कलावा लिया है, वस्त्र का भाव करते हुए हम भगवान को कलावा पहनाएंगे। कलावा में हमने भी इत्र लगा लिया है, और आपके पास अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ भी पहना सकते हैं, फूलमाला है तो फूलमाला भी आप अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी हमने इत्र लगा दिए। उसके बाद हम जो भी पुष्प आसानी से मिल जाए वो भी ले ले। लाल गुड़ैल भगवान गणेश जी को और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पीले रंग के फूल हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे, और अगर फूल ना भी हो तो खाली तिल चढ़ाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए तुलसी पत्र जरूर से जरूर होना चाहिए, और तुलसी जी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाएगी, तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले। और उसके बाद भी को पुष्प अर्पित कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तुलसी की सूखी लकड़ी ले लीजिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी से किया गया दीपदान हजारों करोड़ गुना होकर फल देता है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप इस तरीके का दीपक भगवान विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी के सामने जलाते हैं तो ऐसा बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि कार्तिक मास की एकादशी है तो आप इस एकादशी या दीपक जरूर जलाइएगा। तो एक दीपक हमने सभी भगवान के लिए जलाया हुआ था, ठीक है। दूसरा दीपक तुलसी जी की लकड़ी का हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जला रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर भी भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर बेहद पसंद है तो मैंने यहाँ पर खीर नहीं बनाए हैं। माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाएंगे, और लड्डू गोपाल जी को हमने माखन मिश्री का भोग लगाया है, और साथ में जल रखा है। आप पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं, फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, और साथ में तुलसी पत्र आप डालना बिल्कुल ना भूलिएगा भोग में। और उसके बाद हो सके तो आप लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें, आज के दिन जरूर करें। इसके साथ कमलगट्टे की या किसी भी स्फटिक की माला से आप लेकर यहाँ पर आप गुरु मंत्र का भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा, जिसके लिए हाथ में पुष्प और तिल ले लिया है। कथा आपको जरूर से पढ़नी है, व्रत करें या ना करें, और पूजा भी आपको जरूर से करनी है। उसके बाद हाथ में तिल और पुष्प जो लिया था वो भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। और जो भी आपने नियम ले रखा है कार्तिक माह में विष्णु चालीसा, तुलसी चालीसा, भगवान गीता, जो भी आप पढ़ रहे हैं कार्तिक मास में वह आप ज़रूर से पढ़िएगा। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि कार्तिक मास में एकादशी है, रमा एकादशी है, तो माता लक्ष्मी नारायण की नियुक्त आप कुछ सा हवन जरूर से करिएगा। तो गाय के उबले से आप गैस पर गरम करके आप उनसे हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री में ध्यान रखिए अक्षत नहीं होने चाहिए। आप उनसे में पंचमेवा डाल सकते हैं, सामग्री में कमल गट्टे आप डाल सकते हैं। घी में डुबोकर एक एक कमल गट्टा आप माता लक्ष्मी के मंत्रों को बोलते हुए चढ़ाइए। अगर तो ऐसा करने से भी घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। फ्रेंड्स, हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर में नेगेटिविटी
समाप्त हो जाती है। तो यह छोटा सा हवन आप ज़रूर से करिएगा। इसके बाद आप लौंग कपूर से माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर से करिएगा। आप घी की भी दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान आप कर सकते हैं। तुलसी जी में तो दिया आपको जरूर जलाना है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ भी देव वृक्ष हो वहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। घर की छत पर भी आप आकाश दीप आप जरूर से कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा हम जरूर चढ़ाएंगे। आप पर अगर आपके पास फल हो तो आप फल जरूर से चढ़ाइए। व्रत के अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए या कुछ दान दक्षिणा देकर उन्हें तृप्त करिए, आशीर्वाद लें उनका। और गौ माता को भी मीठा या फिर भोजन कराने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और ध्यान रखिए द्वादशी के दिन आपको चावल खाकर ही अपना व्रत खोलना है। तो उम्मीद करती हैं आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।